जब कोई ये तय नहीं कर पाए कि परीक्षित मुक्त कैसे होंगे, तो सुखदेव जी ने उनको भागवत सुनाई और परीक्षित मुक्त हो गए। सोनकादि ऋषि ने पूछ लिया, महाराज ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं, इनको 7 दिन में तक्षक सर्प के डसे जाने का श्राप क्यों मिला? तब जाकर के सूत जी महाराज कहते, देखो परीक्षित की कथा सुनाना मैं जरूरी नहीं समझता, परंतु सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से जुड़ जाए, उसकी कथा फिर भगवान की कथा से कम नहीं होती है, बराबर ही होती है। इसलिए मैं तुम्हें परीक्षित का चरित्र जरूर सुनाऊंगा। परीक्षित के जन्म से ही भगवत कथा का उदय होता है। बोले देखो, कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था ना, कौरवों में केवल एक बचा है जिसका नाम है दुर्योधन। क्या नाम है? और दुर्योधन की जंघा में भी भीमसेन ने प्रहार किया है, जमीन पर गिरा है बेचारा, जंघा टूट गई है। एक एक पल, एक एक दिन अपनी मृत्यु का गिन रहा है कि कब मौत आ जाए कौन जाने, पता नहीं। और पड़ा है भूमि पर। दुर्योधन का एक मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा, और ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। कौन है? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए, बोले मित्र तुम्हारी है दुर्गति, ये दुर्गति किसने की तुम्हारी? तो बताया तुम तो जानते हो कि ये काम किसने किया, भीमसेन ने हमारी जंघा पर प्रहार किया। देखो, बोले चाहते क्या हो हमको बताओ, हम तुम्हारे मित्र हैं। बोले हम चाहते हैं कि 5 पांडव मारे जाएं, 5 मर जाएं, बस यही मैं चाहता हूं, बस इतनी सी बात। ये तुम्हारा मित्र जीवित है अभी, समझ लो कि पांडव कल सवेरे का सूर्य दर्शन नहीं कर पाएंगे, हमारा वचन। ये एक मित्र का वचन है तुम्हारा। लेकिन कि जाको राखे साइया मार सके ना बाल नबा का करी सके जो जग वैरी हो। रक्षक जिसका गोविंद है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? भला कोई बिगाड़ सकता है? जब स्वयं ठाकुर जी रक्षा करे तो काल भी क्या बिगाड़ लेगा महाराज। तो इसलिए रात्रि में सोए हैं पांडव बढ़िया से, भगवान छड़ी लेकर के उनकी रखवाली कर रहे हैं। अर्जुन जागे, भगवान बोले अर्जुन ये स्थान ठीक नहीं तुम्हारे लिए, इसलिए 5 भाई उठो और हमारे संग चलो। 5 पांडव भगवान के साथ हो गए, लेकिन द्रौपदी और पांडवों के 5 नन्हे नन्हे शिशु, 5 बालक वही सोते हुए रहे, वही सोते रहे। और रात्रि का घना अंधकार, अश्वत्थामा हाथ में नग्न तलवार लिए हुए द्रौपदी के महल में प्रवेश करता है। और रात को जो नन्हे शिशु सो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो अश्वत्थामा ने उनके शीश का भेदन कर दिया, उन नन्हे नन्हे बच्चों के सिर काट दिए, सैया रक्त रंजित हो गई। उन 5 नन्हे शिशुओं के शीश को उठाया और एक कपड़े में बांध करके ले चला। दुर्योधन के पास गया, अट्टहास करने लगा, मित्र तुम्हारा काम हो गया। बोले क्या हुआ? बोले 5 को खत्म कर दिया हमने। अच्छा प्रमाण क्या है?
बोले प्रमाण लाया हूं ना मैं तुम्हारे लिए। क्या प्रमाण? बोले 5 का सर लाया हूं तुम्हारे लिए। अच्छा लाओ दिखाओ। और जो ही वो झोली खोल के दिखाई तो उसमें नन्हे नन्हे बालकों का सर, बच्चों का सर। दुर्योधन करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा, अरे मूर्ख ये क्या कर दिया? यही तो थे जो हमारा तर्पण करते, हमारा श्राद्ध करते, जो हमारे पूर्वजों को जल देते। तूने तो हमारा वंश ही निर्वंश कर दिया। और इसी सोच में दुर्योधन का प्राणांत हो गया, दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हुआ। सवेरे सवेरे जब द्रौपदी उठी तो देखती है कि सैया रक्त रंजित है, और नजर जब पड़ती है सैया में तो देखती क्या है, 5 शिशुओं के धड़ पड़े हैं बिना सर के, रक्त रंजित वो सैया। द्रौपदी चित्कार करने लगी, द्रौपदी रुदन करने लगी। वो रुदन सुनकर के लाखों नरनारी एकत्र हो गए। सब देखने लगे नन्हे नन्हे शिशुओं का सर। अरे इन बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा था भाई? ये दुधुमे बालकों ने। किसी ने सही कहा है कि ऊंच निवास और नीच कर देते। इतने बड़े ब्राह्मण गुरु द्रोणाचार्य और उनका पुत्र ये अश्वत्थामा ऐसा निकृष्ट कर। हमने कभी सोचा न था कि ऐसा इसका चरित्र हो जाएगा। अर्जुन आए, पांडव आए। अर्जुन ने द्रौपदी को रोते हुए देखा। बोले देवी, वो दुष्ट कहीं भी छुपा होगा ना आकाश पाताल, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा, तुम रो नहीं, मैं बदला लूंगा। वो कहीं भी छुपा हो, आकाश पाताल कहीं, मैं लाऊंगा उसे। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन अश्वत्थामा के आश्रम की ओर बढ़े। अश्वत्थामा आश्रम में विद्यमान है, और जो ही अर्जुन को अपने पास आते हुए देखा तो ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरः त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्कृते। हे कृष्ण मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर देगा। भगवान ने कहा प्यारे घबराते क्यों अर्जुन? अर्जुन, कभी कभी लोहे से लोहा काटा जाता है, सोने से लोहा नहीं कटेगा, सोने चांदी की आरी से लोहा नहीं कटेगा। लोहे को काटने के लिए लोहा ही चाहिए। हाँ, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। कभी कभी विष की औषधि विषी हो जाती है। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और अनुसंधान कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, जल करके राख हो गए। दौड़ करके गए अर्जुन, अश्वत्थामा के केस पकड़े, घसीटते हुए लाए सभा में, द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। देवी, ये रहा तेरा अपराध, ये है तुम्हारा अपराध। बताओ क्या दंड दूं इसे? तुम कहो तो इसे पृथ्वी में ऐसे गाड़ दो, तुम कहो तो इसे बहते हुए पानी में छोड़ दें, तुम कहो तो अग्नि में झोंके, यदि तुम कहो तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको सिंह के सामने डाल दे। बताओ। वैसे संविधान ये कहता है, राजनीति ये कहती है
कि इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है तो इसको 5 बार मारना चाहिए, पर यह संभव नहीं है, मरेगा तो एक ही बार। लेकिन निर्णय तुम करो कि क्या करना चाहिए, कैसे मारना चाहिए। द्रौपदी को दया आ गई। क्या आ गई? हाँ, द्रौपदी कहते मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसे मत मारो। क्यों भाई, क्यों न मारे? किस लिए न मारे इसको बताओ। क्या कहती हो देवी, इस पापी को छोड़ दें हम, जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, और तुम कहते हो उसको छोड़ दो? कैसे? द्रौपदी कहती है देखो, इसको मारने से मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे क्या? और सुनो स्वामी, मैं भी तो एक मां हूं ना। एक मां ही दूसरे मां के अंतर हृदय वेदना को समझती है। आज मेरे पुत्र मारे गए तो मैं विलाप कर रही हूं। अगर तुम अश्वत्थामा को मार दोगे तो गुरु पत्नी रुदन करेगी, गौतमी मां। गुरु माता गौतमी को रुदन करते हुए देख करके तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? और आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि जो शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी, वो आपको दी है महाराज। क्या आप उनके उपकारों को भूल गए? अर्जुन कहने लगे इनको तो दया आ गई। राजनीति, संविधान, ये दो जगह दया का कोई स्थान नहीं। राजा अगर दया करने लगेगा तो कैसे चलेगा? चल सकता है? न्याय प्रणाली खत्म हो जाएगी। यदि जज बैठा हुआ दया करने लगे, चलो कोई बात नहीं, फूल कर दिया, बेचारा रो रहा है, छोड़ो इसको, माफ करो, जाओ बेटा, तो क्या होगा? संसार में भय ही समाप्त हो जाएगा। फिर तो जिस जिले का जज बहुत दयावान है, वहां पर पापाचार का विचार बहुत बढ़ जाएगा। तो राजनीति में, संविधान में दया का स्थान नहीं होता है। राजनीति का उसूल सिद्धांत है, संविधान कहता है कि सठे साठुम समाचरे, सठ के साथ में सठता ही करो। इसने हमारे बच्चों को मारा, इसलिए ये भी मरेगा। युधिष्ठिर से पूछा अर्जुन ने, बोले भैया आप बड़े हो, आप बताओ क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर बोले भैया जो धर्म ग्रंथों में लिखा है वही करो। हाँ। भीमसेन कहने लगे अर्जुन यदि तू इसे नहीं मारेगा तो मैं मार डालूंगा। हाँ। नकुल सहदेव बोले मजरे भैया एकदम ठीक कह रहे हैं, इस दुष्ट को मार डालो। पर द्रौपदी कहती मुच्यताम, इसे मत मारो। भगवान शांत खड़े हैं, मजा ले रहे हैं, और भगवान लेते हुए मजा है, पूरे संसार से मजा ले रहे भगवान है। जब हम हंसते हैं, रोते हैं, है ना, वो आनंद लेते हैं। भगवान शांत खड़े। अर्जुन बोले आप शांत काहे हो, बताओ कुछ। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा मयवो भयमाम्नातम् परिपह्ये अनुशासनम्। अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, क्यों कोई भी हो, कैसा भी शरीर हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, कैसा भी हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। और बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मारो नहीं, और ये बालकों का हत्यारा है, इसको मार दो। इसको मार भी दो और इसको छोड़ भी दो। इसको छोड़ो भी मत और इसको मारो भी मत। भीमसेन देखने लगे भगवान को, वाह, अरे तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाए तो हमारी पूरी राजनीति चल जाए है।
ये क्या मतलब होता है कि मार भी दो छोड़ भी दो? रामचरितमानस कहता है पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्रेण गुणगण वेद प्रवीणा, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्रेण गुणगण वेद प्रवीणा, शूद्रेण गुणगण पूजिए विप्र सकल गुणहीना, अर्जुन क्या करे? अर्जुन पड़ गए धर्म संकट में। हाँ, फिर भगवान ने इशारा दिया तो भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी आधी मूंछ काट दी गई। उसके शीश में एक मणि है, उस मणि को निकाल दिया गया और अश्वत्थामा को भरी सभा से धक्के मार करके अपमानित करके